भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया मैं देश को, लूट लिया मैं देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया मैं देश को और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। और सबसे अव्वल और बेहतरीन रिफॉर्मर उसमें से, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की पैदाइश है 1772 की, और राजा राम मोहन रॉय ने महारत पाई अंग्रेजी जबान में, पर्शियन में और अरबी जबान में। और वो सख्त खिलाफ थे सती के। औरत, बीवी अपने आप को अपने शौहर के पैर पे जब जलाया जाता है, जब अंदर जाती है, जल जाती है जिंदा, उसे कहते हैं सती, उसके खिलाफ था। राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की उपनिषद को फैलाने की। उन्होंने कहा कि उपनिषद के टीचिंग्स है, जो सिखाया गया उपनिषद में, उसके मुताबिक हमें जिंदगी जीना चाहिए। और वो सख्त खिलाफ थे बुत परस्ती के। उन्होंने किताब लिखी सन 1803 में, तोहफाउल मुहाजिन, एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफाउल मुहाजिन। इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है, वो पॉलिथिज्म, अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था। उन्होंने कहा, और इस किताब में लिखा कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है। और राजा राम मोहन रॉय ने लिखा कि जात पात, कास्ट सिस्टम गलत है, ऊंच नीच जात पात गलत है। और उन्होंने कायम किया एक इदारा जिसका नाम था ब्राह्मो समाज। और ब्राह्मो समाज के ट्रस्ट में राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में कोई भी बुत, कोई भी स्टैच्यू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग, कोई भी फोटो, कोई भी पेंटिंग और इसके जैसी चीज इस बिल्डिंग में नहीं आएंगी। वो इतना खिलाफ थे बुत परस्ती के। और ब्रह्मो समाज और फैलने लगा, और इसके कई शाखे, मेनी ऑफशूट्स ऑफ ब्रह्मो समाज। लेकिन जितने भी शाखे बने ब्रह्मो समाज के, उनके चंद नुक्ते यकसा थे। नंबर 1, वो मानते थे कि खुदा एक है, भगवान एक है। दे वर अगेंस्ट पॉलिथिज्म, अनेक भगवान के खिलाफ थे। इसमें लिखा था कि बुत परस्ती हराम है, गलत है। इसमें लिखा था कि अवतार जैसी चीज, भगवान इंसान का रूप धारण करके धरती पे नहीं आते। कास्ट सिस्टम, जात पात के खिलाफ थे। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऑप्शनल था, आपको मानने का है तो मानो, नहीं मानने का है तो नहीं मानो, पुनर्जन्म में। राजा राम मोहन रॉय के बाद आते हैं जस्टिस राणा डे, बॉम्बे के थे। उन्होंने कायम किया प्रार्थना समाज। और जो ब्रह्मो समाज में सिखाया जाता था, इसमें भी वही था, भगवान एक है, अनेक नहीं है, बुत परस्ती गलत है, अवतार गलत है, जात पात के खिलाफ थे। लेकिन खुसूसन उन्होंने कहा कि औरतों को तालीम देना चाहिए, और औरतों जब उनके शौहर मर जाते हैं, जब उनके पति मर जाते हैं, इंतकाल होता है, उन्हें फिर से शादी करना चाहिए। तारीख कहती है कि उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो गुजराती ब्राह्मण थे, और उन्होंने कायम किया आर्य समाज। और आर्य समाज के शाखे सब जगह है, बॉम्बे में भी है, पुणे में भी है। और उन्होंने कायम किया 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें वेद पे तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ वेद के ऊपर अमल करना चाहिए, बाकी कोई किताबों पे नहीं, सिर्फ वेद। और जो चीज वेद से टकराती है उसे छोड़ देना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि भगवान खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, अवतार जैसी चीज नहीं है। उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंदा। वो स्वामी रामकृष्ण के शागिर्द थे, और उन्होंने कायम की रामकृष्ण मिशन। और उन्होंने फेमस किया हिंदू धर्म वेस्टर्न कंट्रीज में। वो जाते शिकागो, और वो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजन्स के, वहां जिक्र करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ये लफ्ज हिंदू गलत है, सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हमें वेदा में मानना चाहिए। और वो वेद के सिखाए हुए चीजें को फैलाने की कोशिश की। हमें सिर्फ वेद पे सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो वेद से टकराता है उसे छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितना सबसे बड़ा हिस्सा था वेद का, वो तो आज हमारे पास नहीं है, जो भी कुछ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अंग्रेज हिंदुस्तान आए, भारत देश में आए, तिजारत करने के लिए हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाओ और देश को लूटो, देश पे राज करो। ये हिंदू रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, जस्टिस राणा डे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ये लोग कोशिश किए कि हमारे तहजीब को फिर से सही करें। और मैंने इनकी किताबें पढ़ी, जो भी कुछ मैंने कहा आज की तकरीर में, मैंने मेरे खुद दिमाग से नहीं कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी, और फिर पता लगा कि ये भी हिंदू धर्म में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब ये हिंदू रिफॉर्मर्स किताब लिखे, हवाला नहीं दिए। अक्सर लोग जब कहते हैं और किताब लिखते हैं, हवाला नहीं देते। मैं हूं तालिब इल्म कंपैरेटिव रिलीजन का, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, तालिब इल्म हूं तकाबुल मज़ाहिब का। और अक्सर तकरीर में, अक्सर 99% जब भी कोई बात करता हूं, चाहे इस्लाम की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाईयत की हो, हवाला देता हूं, ताकि लोग को यकीन हो कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने क्या किया, इनकी किताबें पढ़ी और तहकीक की वेद में, भगवद गीता में, उपनिषद में, पुराना में। उन्होंने कहा ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने भगवान एक है, किधर लिखा है? मैं कहा, मैंने तहकीक की, छंदोग्य उपनिषद, पाठ नंबर 6, भाग नंबर 2, अंतर नंबर 1, एकम एविद्यम, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। इस तरीके से तहकीक करके मैंने हवाले इकट्ठा किए और ये तकरीर आपके सामने पेश की। ये मेरे दिमाग में से अपने आप नहीं लिखा, किताबें पढ़ी, तहकीक की और आपके सामने हवाले क्यों दिया, तो लोग समझेंगे कि ये जाकिर मुसलमान है, इधर उधर बंडल मार रहा है। किताबें मौजूद है, हमारा इदारा है माशाल्लाह बॉम्बे के अंदर, कोई भी चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, आके देख सकता है, पढ़ सकता है, तहकीक कर सकता है। और अक्सर मैंने जब हवाले दी वेद के दी, क्योंकि वेद सबसे ऊंची किताब, सबसे अहम किताब है हिंदू धर्म में। अगर आप बाकी हवाले भी निकाल देंगे, उपनिषद के, भगवद गीता के, पुराण के, फिर भी मेरी तकरीर तकरीबन वही रहेंगी। लेकिन जानबूझ के मैंने हवाले दिए भगवद गीता के, पुराना के और दीगर किताबों के, क्योंकि ये किताबें ज्यादा पढ़ी जाती है, हिंदू इस किताबों को ज्यादा पढ़ते हैं, भगवद गीता को वेद से ज्यादा पढ़ते, मानते हैं कि वेद ऊपर है लेकिन पढ़ते भगवद गीता ज्यादा। इसीलिए मैंने इन किताबों का भी जिक्र किया मेरी तकरीर में हवाले के साथ, ताकि वो लोग भी जो भगवद गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराना पढ़ते हैं, जान ले इसमें क्या लिखा है। मैं भी पहले इन ब्रिटिशर्स,
इन अंग्रेज के ट्रैप में आ चुका था, उनके फैलाए हुए जाल में आ चुका था। मैं समझता था हिंदू धर्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। फिर मैंने हिंदू रिफॉर्मर्स की किताब पढ़ी, वेद का मुताला किया, दीगर किताबों का मुताला किया हिंदू मज़हब के, हिंदू धर्म के, और फिर तकरीर पेश की। हमने, इस देश भारत ने अंग्रेज से तो छुटकारा पा चुका है। वी हैव रिसीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज से आजाद मिली, लेकिन उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल अब तक हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अंग्रेज तो चले गए, अपने गलत चीजें छोड़ गए। हम अब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करते हैं, खुसूसन इस देश के पॉलिटिशियंस। अंग्रेज चले गए, अपनी गलत हरकत छोड़ गए। इस देश के पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, अक्सर वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, झगड़े फसाद फैलाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। इस देश भारत में सारे जहां में, सारे जमीन में सबसे ज्यादा राइट्स, कम्युनल राइट्स, मजहब के राइट्स, दंगे फसाद इस देश में होते हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी देश में दंगे फसाद होते हैं मजहब के नाम से, वो है भारत में। और अक्सर जब हम तहकीक करते हैं, इसकी जड़ होती है अक्सर पॉलिटिशियंस। हिंदू और मुसलमान में भेदभाव पैदा करते हैं, झगड़े फसाद करवाते हैं, ताकि वो अपनी वोट हासिल कर सके। आप देख रहे अयोध्या में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, दीज पॉलिटिशियंस दे ऐड फ्यूल टू द फायर। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। पॉलिटिशियंस अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। आई डोंट एग्री, मैं ये नहीं मानता हूं। आई डोंट एग्री दैट पॉलिटिशियंस ऐड फ्यूल टू द फायर, द पॉलिटिशियंस ऐड फायर टू द फ्यूल। पॉलिटिशियंस आग में ईंधन नहीं डालते, ईंधन में आग डालते हैं। ईंधन के कई फायदे हैं, गाड़ी चलती है, प्लेन चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, देश का बढ़ावा होता है। फ्यूल इज यूज्ड फॉर गुड वर्क। ये पॉलिटिशियंस इस ईंधन में आग डालते हैं और देश को बर्बाद करते हैं अक्सर। एक आर्टिकल आया था 2 साल पहले, दिसंबर के महीने में 2003 में। जापान कहती है कि अगले 20 साल में ये देश भारत, इंडिया सुपर पावर बनेगा। जो देश जो सबसे आगे जाएगा वो है भारत, इंडिया। इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, माली हालत से सबसे ऊंचा होगा हिंदुस्तान, साइंस की हालत से हिंदुस्तान, ताकत की हालत से हिंदुस्तान। हम जानते हैं अंग्रेज आने के पहले हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे अव्वल था, ताकत लिहाज से, माली लिहाज से। अंग्रेज आए, लूट लिया हमारे देश को। मेरी दरखास्त है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे पॉलिटिशियन भाइयों से, कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला कीजिए और कम से कम जो यकसानियत है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उस यकसानियत पर अमल करो, साथ में रहो और इस देश की तरक्की होने दो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी हमारा देश सबसे आगे होगा, अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, इंशाल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है